there we have some tips to make you healthy. Okay. So first of all, you have to wake up all of you early in the morning like 6 a.m. Okay. And go to bed at 10 p.m. Understood? Drink lots of water. आपको बहुत सारा पानी पीना है. And don't eat और never eat junk food. कोई junk food समर सीजन में आपको नहीं ईट करना है. नो मैगी, नो पास्ता, नो पिज़्ज़ा, नो बर्गर. स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. ओनली यू कैन ईट दीज थिंग्स एट योर होम, क्योंकि वहाँ पे गर्म होती है ना, वहाँ पे खा सकते हो. स्कूल में कोई नहीं लेके आएगा. ठीक है. नेवर ईट पैकेट फूड्स. नो कुरकुरे, नो चिप्स, है ना. एंड डोंट ड्रिंक मनी. मनी भी मैंने सुना आज मैम से कि बच्चे मनी भी लेके आने लगे. नहीं लेके आने. ओके. आपको जिस भी चीज़ की नीड है आप अपने पेरेंट्स को कहिए, वो आपको दिलाए. ठीक है. और समटाइम्स इफ़ यू ब्रिंग बिस्किट्स, सो आपको बॉक्स में लेके आना है. ठीक है. नॉट इन पैकेट. अंडरस्टूड. ठीक है. डोंट हिट एनीवन. किसी को भी मारना नहीं. ठीक है. और अपने आप को क्लीन रखना है. बाथ एवरी डे. ठीक है. इन द मॉर्निंग ब्रश ट्वाइस इन अ डे. आपको अपने टीथ जो है ट्वाइस 2 टाइम दिन में आपको क्लीन करना है. मॉर्निंग में और नाइट में. मॉर्निंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट में आप ब्रश करके सो. ठीक है. क्योंकि हमने जो पूरे दिन खाना खाया है वो हमारे गम्स में फंसा होता है. ठीक है. उसको क्लीन करके नाइट में सोने से जस्ट बिफोर आप क्लीन करेंगे. वैसे तो जितने टाइम आप जो भी खाते हैं एवरी टाइम आपको गार्गल्स भी करने हैं और वाटर भी ड्रिंक करना है. समझ गए. और नाइट में सोने से पहले ज़रूर अपना माउथ पूरा क्लीन करके उसके बाद, बच्चों की हैबिट होती है चॉकलेट्स खाते रहते हैं तो वाटर भी ड्रिंक करते हैं. डोंट डू दिस. ठीक है. आपके टीथ में बहुत जल्दी कैविटी हो जाएगी, फिर टूथ पेन होने लगेगा. और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, अवॉइड मोबाइल. मोबाइल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना. आप इतने छोटे बच्चे अभी से स्पेक्स लगा हुआ है ना, आईज में ब्लिंकिंग. हम सबको इतनी प्रॉब्लम हो गई है मोबाइल के यूज़ से. इवन मी ऑल्सो बेटा, है ना. तो आपको अवॉइड करना है मोबाइल. आपको कोई नीड नहीं है मोबाइल की, है ना. कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट वर्क है आपके पास जा रहा है, मम्मा विल वॉच एंड आपको बता दें. ठीक है. आपको कुछ नहीं करना. नेवर यूज़ मोबाइल. आपको पेरेंट्स कहें तब भी यूज़ नहीं करना है. ठीक है. एक मोबाइल को टच करने में उतने जम्स होते हैं जितना आप वॉशरूम जाते हैं, बॉडी में फ्रेश होते हैं और आपने हैंड वॉश नहीं किए, इतने जम्स होते हैं मोबाइल को टच करने में. ठीक है. तो वे अवॉइड होना. सोचिए कई बीमारियां हमारी जो आईज में प्रॉब्लम बार बार हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि इसको हम टच करते हैं, फेस पे हम हाथ लगाते हैं, वो सारे जम्स आईज में जाते हैं, है ना. वी मस्ट अवॉइड मोबाइल. ठीक है. नेवर यूज मोबाइल. इफ यू वांट टू वॉच टीवी तो समटाइम्स, है ना. एंड डिस्टेंसिंग होनी चाहिए. अगर आपको टीवी देखनी है तो कुछ टाइम, वो भी पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन. और सबसे मेन थिंग ये है, आपको कोई भी स्ट्रेंजर कुछ भी देते हो, नेवर ईट. कभी नहीं खाना. कोई भी स्ट्रेंजर आपको कुछ भी दे, आपको नहीं खाना है. अगर आप उनको जानते भी हैं, उन अंकल और आंटी को आप जानते भी हैं, तो अगर आपको उन्होंने कुछ भी खाने के लिए दिया है, उसको अपने घर लेके जाइए और अपने पेरेंट्स को दिखा के फिर खाइए. ठीक है. अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है और किसी अंकल आंटी ने आपको कुछ भी दिया खाने के लिए, किसी ने भी, चाहे आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उस थिंग को आप घर ले जाइए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए और उसके बाद खाना है उसको. समझ गए. आपको नहीं पता ना बेटा, कुछ बैड अंकल भी होते हैं, कुछ बैड आंटी भी होती है ना. और वो आपको किडनैप करके ले जाए, आपको कैसे पता चलेगा. यू आर वेरी स्मॉल. अंडरस्टूड. तो आप इतने छोटे बच्चे हैं ना, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो अच्छे हैं या खराब हैं. इसलिए आपको तो किसी की भी दी हुई चीज़, और कभी भी बिना पेरेंट्स के किसी के भी साथ नहीं जाना. ठीक है. चाहे आप उनको कितना भी जानते हो, लेकिन जब तक मम्मा और पापा अलाउ नहीं करे, मम्मा पापा की परमिशन के बिना आपको किसी के भी साथ नहीं जाना. ठीक है. और हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुननी है. बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर करना, मिंगल करना कि मुझे ये दिला दो. ये सब नहीं होना चाहिए ना बेटा. बहुत मुश्किल से चीज़ें दिलाई जाती हैं और उनको यू शुड रेस्पेक्ट दैट. रेस्पेक्ट भी नहीं है. अब न्यू सेशन है, सब बच्चे अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं. वी वांट न्यू बॉटल, वी वांट न्यू बैग. व्हाई? अभी 10 डेज पहले जो बैग आप यूज़ करे थे उसको क्या हुआ?
न्यू सेशन है तो न्यू बैग की नीड नहीं, न्यू बुक्स की नीड है, ठीक है। जितने पैसों में आप एक चॉकलेट खरीदते हैं उतने पैसों में आप एक ड्राइंग बुक खरीद सकते हैं, कलर्स खरीद सकते हैं, एक रीडिंग बुक खरीद सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप एक दिन होटल का अवॉइड करिए जाना और उसमें आप बुक खरीदिए, उन बुक्स को पढ़िए। ऐसा भी होता है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, या मैं अपने चाइल्डहुड की बात बताऊँ कि अपने पैसे हम सेव करते थे और हमें कोई नीडी पर्सन दिख जाता था, चाहे टेम्पल में भी देखेंगे आप, और हम उनको दे दिया करते थे कि ये पैसा हमारा है और हम वो हमसे ज़्यादा नीडी है, हमने उनको दे दिया। बट आज वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बच्चे सिर्फ चॉकलेट चिप्स के पीछे इतने पागल हैं, होश नहीं है, ठीक है। नेवर कंपेयर, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना बेटा, ठीक है। और बहुत अपने आप को हाइजीनिक रखना है, बिल्कुल क्लीन क्लोथ्स वेयर करने हैं। आप चाहे 2 यूनिफॉर्म ले लीजिए, बट ये नहीं कि जो आज आपने पूरे होल डे पहनी है कल भी उसी को पहना। बिना वॉश यूनिफॉर्म नहीं पहना, आपको स्किन डिजीज हो जाएगी, ठीक है। स्वेटिंग होती है ना बेटा, होती है ना। और अपना वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल जब आप मॉर्निंग में फिल करते हो, आप चेक कर लिया कीजिए। समटाइम ऐसा होता है उसमें मॉस्किटो बैठा होता है और आपने पानी डाला, वो पूरे दिन फिर वही आप पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से क्लीन करके मॉर्निंग में तब फिल करना है, ठीक है। समझ गए आप सब? इन टिप्स को रिमेंबर रखना है, यू ऑल हैव टू फॉलो देम, फॉलो भी करना है, अंडरस्टूड? जय श्री राम। जय